So let us start with the pivot functions, pivot table और pivot table. So basically ये क्या करता है वो तो हमने इंट्रोडक्शन में सुना. अभी देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है. पिवट टेबल के लिए या फिर पिवट चार्ट्स के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डेटाबेस है उसमें कुछ रिलेटिव डेटाबेस हो, जो कि हमने इफ फंक्शन में भी देखा है. इफ फंक्शन में थोड़े रिलेटेबल डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है. तो वैसे ही पिवट टेबल में भी यहाँ पे रिलेटिव या फिर रिपीटेटिव कंटेंट होना बेहद ज़रूरी है. ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप पर जाएंगे. पहले इस डेटाबेस को हमें ना सिलेक्ट कर देना है. कंट्रोल ए बटन मैंने कीबोर्ड में प्रेस किया. इंसर्ट टैब में पिवट टेबल, सिलेक्ट डेटा और टेबल और रेंज. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमने कंट्रोल ए किया वो यहाँ कैप्चर हो चुका है. अभी हमसे पूछ रहा है नया वर्कशीट में चाहिए क्या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए. तो डेफिनेटली येस, मैं न्यू वर्कशीट में लेना चाहूँगी. न्यू वर्कशीट जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है और मैंने इसको ओके कर दिया. जैसे ही मैंने ओके किया तो एक्सेल मुझे दो डेटाबेस और दे रहा है जो कि है एनालाइज एंड डिज़ाइन. एक्सेल हमने उनको दो टैब और प्रोवाइड करा है यहाँ पे. ओके, सो एनीवेज हम मेन डेटाबेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. यहाँ पे पिवट टेबल क्रिएट होगा, बट कैसे क्रिएट होगा, मैं यहाँ पे कुछ डेटाबेस सिलेक्ट करूँगी तभी तो वो आएगा ऑप्शंस में. तो मैंने एम्प्लॉय नेम ले लिया, मैंने बिल्डिंग ले लिया, डिपार्टमेंट ले लिया, मैंने स्टेटस ले लिया. हायर डेट की रिक्वायरमेंट मुझे अभी फ़िलहाल नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, ईयर्स भी नहीं ले रही हूँ. मैंने बेनिफिट्स ले लिया एंड सैलरी आई एम टेकिंग, जॉब रेटिंग भी मैंने ले लिया. तो ये जो डेटाबेस है बहुत मेस दिख रहा है, लाइक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है, थोड़ा रिपोर्ट बनाने जैसा या फिर एनालाइज करने के लिए थोड़ा टफ है. तो इसको मैं थोड़ा सिंपल बनाना चाहूँगी. इस डेटाबेस को मैं सिलेक्ट करती हूँ. जैसे कि मैंने इधर फील्ड्स तो सिलेक्ट कर दिए. अभी यहाँ पे लिखा है ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो. ओके, एम्प्लॉय नेम मैं इसको रो सेक्शन में रखूँगी, बट बिल्डिंग को मैं फिल्टर्स में लेती हूँ, डिपार्टमेंट को भी फिल्टर्स. आप देखोगे यहाँ पे चेंजेस आ रहा है. स्टेटस में भी मैंने फिल्टर्स ले लिया, बेनिफिट्स में फिल्टर्स ले लिया. अभी सम ऑफ सैलरी एंड सम ऑफ जॉब रेटिंग. वैल्यूज़, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है ना वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ में ही सेव हो जाती है. तो सम ऑफ सैलरी हम लोग वैल्यूज़ में रहने देंगे, लेकिन सम ऑफ जॉब रेटिंग को मैं सिलेक्ट करके इसको फिल्टर में ड्रैग कर दे रही हूँ. ओके, तो इससे क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ नेम्स रखी है और सैलरी रखी हुई है. अभी मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि मैंने बिल्डिंग सिलेक्ट किया और मुझे डेटाबेस में सिर्फ क्या देखना है, जो साउथ में काम कर रहा है. ओके, अब मुझे साउथ में भी ना मेरी कंडीशन है कि साउथ वाला जो भी कैंडिडेट हो लेकिन उसकी जो जॉब रेटिंग है ना वो 3 होनी चाहिए. ओके, अभी बेनिफिट्स में भी मेरी कुछ कंडीशंस है. मैंने इसको सिलेक्ट किया, फूड एंड इंश्योरेंस. ओके, अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर दिया. मैंने अभी तक सिर्फ 3 ही कंडीशन अप्लाई किया. डिपार्टमेंट और स्टेटस तो फिर भी बाकी है, लेकिन ये जो मेरी कंडीशंस है उसको मीटिंग कैंडिडेट सिर्फ इतने ही है. दैट्स इट. अभी मैं वापस इसको सब अनसिलेक्ट कर देती हूँ. मैंने इसको यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दूँगी एंड ओके, वापस बैक टू नॉर्मल कर रही हूँ मैं इस सब चीज़ों को. ऑल एंड ओके, अगेन सिलेक्ट ऑल. ओके, ठीक है, तो ये वापस बैक टू नॉर्मल हो गया. अभी अगर मेरी कंडीशन कुछ और है, जैसे कि स्टेटस को हमने कर दिया कि मुझे सिर्फ वही कैंडिडेट्स देखने हैं जो हमारी कंपनी में फुल टाइम काम कर रहे हैं. फिर उसमें भी कौन से डिपार्टमेंट वाले चाहिए मुझे, मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगी. लाइक मुझे सिर्फ क्रिएटिव वाले चाहिए, IT वाले चाहिए और सेल्स वाले चाहिए. ओके, अभी यहाँ पे जो मेरी ये जो बेसिक नीड्स को मीटिंग करने वाले कैंडिडेट सिर्फ 51 दिखा रहे हैं, ओनली 51. और वो सैलरी के पीछे कंपनी का कितना एक्सपेंस हो रहा है यहाँ पे उसका ग्रैंड टोटल भी दिखा रहा है. तो ओनली 50 कैंडिडेट्स दिखा रहे हैं अराउंड. ठीक है, अगर मैंने ये 2 कंडीशंस को रख के मैंने एक और कंडीशंस यदि अप्लाई कर दी कि जॉब रेटिंग उस कैंडिडेट का 4 होना चाहिए, देखिए डेटा कितना शॉर्ट एंड सिंपल हो गया यहाँ पे. तो बेसिकली पिवट टेबल यहाँ पे हमारी ये हेल्प कर रहा है कि आप फिल्टर्स लगा के एक आपका डेटा को एनालाइज कर सकते हो, एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, एक बेसिक लुकआउट चेक कर सकते हो आपके डेटा स्ट्रक्चर का, एक एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर रहे हो आराम से. इसी के साथ साथ में
अब मैं यहाँ पे ना बार बार फिल्टर पे इधर क्लिक कर करके ना मुझे सब चीज़ें चेक करनी हो रही है। मैं इधर अनसिलेक्ट सिलेक्ट अनसिलेक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी एक और ऑप्शन है जो कि बहुत यूज़फुल है। मैं डेटाबेस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ एनालाइज। ओके, एनालाइज पे आने के बाद में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर आपको वही लेना है जो आपने फिल्टर्स में लिया है। इधर जो फिल्टर्स लाइक बिल्डिंग, जॉब रेटिंग, बेनिफिट्स, डिपार्टमेंट एंड स्टेटस, जो आपने इधर फिल्टर्स में ड्रैग किया ना, सिर्फ वही स्लाइसर लेना आप। तो हम ले रहे हैं बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, स्टेटस, बेनिफिट्स, जॉब रेटिंग। ओके, अब जैसे मैंने स्लाइसर ले लिया, यहाँ पे छोटे छोटे ना बॉक्सेस आ गए। मैं इसको है ना डेटा स्ट्रक्चर एक थोड़ा इसको डिज़ाइन कर दे रही हूँ ताकि वो थोड़ा यूज़ करने में काफ़ी कंपैटिबल हो और इजी भी हो। ओके ओके, वेरी वेल, परफेक्ट। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, मैं पहले क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिल्टर्स अप्लाई किया था बैक डेटाबेस में, इसलिए हाफ डेटाबेस दिखा रहा था ना। इन केस जो काम मैं यहाँ अंदर सिलेक्ट करके इधर फिल्टर ऑप्शन में सिलेक्ट कर करके कर रही थी, तो अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं असेट्स पे क्लिक कर दे रही हूँ, मैं क्रिएटिव पे क्लिक कर रही हूँ और मुझे मेन क्लिक कर दिया मैंने। तो मैंने सिर्फ असेट्स, क्रिएटिव और मेन क्लिक किया, सिर्फ 3 ही कंडीशंस मैंने अप्लाई की और एक्सेल मुझे आउटपुट में सिंगल डेटाबेस दे रहा है कि एलिसन टिमोटी एक एम्प्लॉय नेम है जो कि जॉब रेटिंग 5 है और फुल टाइम काम करता है। ओके, अगर मैंने मेन हटा दिया और मैंने क्रिएटिव भी हटा दिया, लेकिन अभी भी मैंने असेट्स तो रखा है और जॉब रेटिंग मैंने दे दिया 5 और मुझे स्टेटस में चाहिए फुल टाइम और मैंने बिल्डिंग में सिलेक्ट कर दिया साउथ, तो एक ही कैंडिडेट है। अभी मैंने साउथ निकाल दिया, मैंने नॉर्थ में देखना चाहा तो नॉर्थ में इतने सारे कैंडिडेट्स हो रहे। अब नॉर्थ में मैंने सिलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस किया। लाइक आप क्विक एंड फास्ट इतनी सारी कंडीशंस पे काम कर सकते हैं। आपको एक एक फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक एक सिर्फ सिंगल सिलेक्शंस पे काम हो रहा है। यदि अभी तक मैं सिंगल काम कर रही थी, लाइक मैंने फूड कर दिया, मैंने यहाँ का कोई एक ले लिया, यहाँ का 1 ले लिया, यहाँ का कोई भी एक लिया, यहाँ का कोई एक लिया, लेकिन ये सब सिंगल था। अभी मेरी कंडीशन है ना बढ़ गई है, मेरे को मल्टीपल कंडीशन पे काम करना है, लाइक असेट्स और हेल्थ। अब मैं हेल्थ पे क्लिक करूँगी तो असेट्स तो डिसिलेक्ट हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, असेट्स पे सिलेक्ट करके रखिए, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और इंश्योरेंस भी सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया। अभी इधर भी आपको अगर दोनों चीज़ सिलेक्ट करनी है, बिल्डिंग में आप नॉर्थ पे सिलेक्ट करके रखिए, अभी कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखो, छोड़िए मत वो बटन को, और वैटसन भी सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे 3 सिलेक्ट करना है एंड 5 सिलेक्ट करना है। देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करना है एंड मार्केटिंग सिलेक्ट करना है, तो देखिए ये भी हो गया। आप मल्टीपल कंडीशंस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आराम से। आप एक एक चीज़ों को पहले एनालाइज करिए, आपकी क्वेरीज क्या है, आपकी कंडीशंस क्या है, आपको आउटपुट में एक्चुअल डेटा क्या चाहिए, वो सारी चीज़ों की जानकारी लेकर ही आप पाइवट टेबल को यूज़ करिए। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी क्वेरीज इसे यूज़ करना वेरी डिज़ास्टर, वो डेटा पूरा मैस हो जाता है, फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल एंड शॉर्ट सिंपल पे काम किया। देखिए यहाँ पे एक्सेल शीट 1, ये जो पाइवट टेबल ने खुद क्रिएट की है एक्सेल में, और हमारा तो मेन डेटा ये रहा। तो मैंने इसमें से सिर्फ क्या यूज़ नहीं किया है, हायर डेट एंड ईयर्स। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, डेटाबेस के अंदर मैंने इसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट यानी आप सिर्फ इस पर नॉर्मल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड्स ओपन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इधर से मैंने हायर डेट भी सिलेक्ट कर दिया एंड मैं इसको क्लोज कर दे रही हूँ। अब सम ऑफ हायर डेट, हायर डेट क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली डेट फॉर्मेट में ही आता है कि बंदे को या फिर एक एम्प्लॉय को कंपनी में कब लाया गया है। ये हायर डेट यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है। मे बी आपके पास जो डेटाबेस है वो एक प्रॉपर डेटाबेस के फॉर्मेट में, लाइक उसमें डेट है, मंथ है, ईयर है, ऐसे फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, इंसर्ट टाइमलाइन। अब ये क्या बोल रहा है, वी कांट क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज इट डजेंट हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज अ डेट। ओके,
तो अभी मैं ये हायर डेट का जो सीक्वेंस है थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर में आपको नेक्स्ट वीडियो स्लॉट में आपको बताऊंगी, जो प्रॉपर डेट स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो। बिकॉज यहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डेटाबेस में हमारे पास एक रॉ वैल्यू होती है, RAW रॉ वैल्यू होती है, वो प्रॉपर डेट फॉर्मेट में नहीं होता एंड वी एक्सपेक्ट कि वो टाइमलाइन में कन्वर्ट हो जाए। बट कभी भी हायर डेटा या फिर कोई भी डेट फॉर्मेट एक सिंगल वैल्यू में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। दैट्स इट।